जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना था कि इसका आंसर महात्मा गांधी है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अगस्त प्रस्ताव आया था आपका 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। क्वेश्चन में पूछा है सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसमें जो पहला सत्याग्रही था वह कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये पहले, ये आपके दूसरे हो जाएंगे। जो तीसरे सत्याग्रही थे वो थे आपके ब्रह्मदत्त। ठीक है। तीसरे कौन थे? आपके ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। तो स्टार्ट किया था वो नहीं पूछा है, पहले कौन थे वो पूछा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस आयोग में एक भी भारतीय शामिल ना होने के कारण इसका विरोध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुई थी। गठन कब हुआ था? 1927 में। और आया कब था? 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज ही थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और भारत में इसका विरोध हुआ और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए थे। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते थे? तो चीनी इसे कुंग फुशे के नाम से जाने थे। चीनी के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी भाषा में मास्टर कोंग कहा जाता है या फिर कुन-फ्यूशे कहा जाता है। भारत की कूटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनक, भारत के कूटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनक किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया 2 गुटों में बंट चुका था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया और मिस्र के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी, जिसका अर्थ था कि वह किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाएंगे। तो याद रखिएगा, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, आपका पहला ये राइट आंसर हो जाएगा। 1892 में अधिनियम चुनाव सिद्धांत की शुरुआत माना जाता है और इसका प्रतिनिधित्व सरकार ने रखा था। कब? 1892 में।